कि बौद्ध धर्म मानव धर्म, बौद्ध धर्म मानव धर्म था सदियों से लोग, और कड़ा उजागर भीम ने दिया हम बहुजनों को सौंप, दिया हम बहुजनों को सौंप। इसे मत बिसराना और खोज पर रखा दिया है मैंने तुम्हारा धर्म पुराना। कह परी कबीर है बहुजनों इससे ही तुम्हारी मुक्ति, छोड़ दो संतों का पाखंड और छोड़ दो ईश्वर की भक्ति। ये मानव कल्याण का धर्म है, इससे मानव कल्याण होता है, मानव का भला होता है, सबके कल्याण की भावना रखी गई है धर्म के अंदर। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो चीज हमें रास्ते पर ला के रखी है वो कल्याणकारी, हमेशा कल्याणकारी रहेगी। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस सन 56 में हुआ, मेरा जन्म सन 60 में हुआ। मैंने भी बाबा साहब को नहीं देखा, और आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी हम उनकी जय जयकार बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? कि बाबा साहब को जैसे हमने सुना है, देखा है, किताबों में पढ़ा है, उन्होंने जो काम किया है इस देश के 33 करोड़ देवी देवता भी वो काम नहीं कर पाए। इसलिए खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, कहते हैं कि यहाँ भगवान रहते हैं, हम विश्वास नहीं करते उन पर, आसमान वालों पर। लेकिन यदि फिर भी कहीं कोई है कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, अरे इस अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचना होगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कि जो काम हम नहीं कर पाए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। इस देश की प्राचीन व्यवस्था जो वर्णवादों पर आधारित थी, हर आदमी को अलग अलग बांट दिया गया। बाबा साहब ने क्षणिक में जब भी कदम उठाई तो सबको नेस्ता ना बोल कर दिया और पता भी नहीं करने। दुनिया का एक बात भारत देश है, यह व्यवस्था पलटने के लिए खूनी क्रांति नहीं हुई। बाबा साहब ने केवल कर्म से ही क्रांति कर दी, और देश की जो मनोव्यवस्था थी जो पहले से चली आ रही थी हजारों साल से, जाति व्यवस्था कि एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था उनके ग्रंथों में अधिकार। यानी कि ब्राह्मण पढ़ेगा, क्षत्रिय लड़ेगा, बनिया व्यापार करेगा, और हमारा समाज सबकी गुलामी करेगा। ये उनके ग्रंथों का सार था। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा, और संविधान लिखते समय बाबा साहब ने क्या लिखा? सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया मेरे भारत के संविधान में अधिकार। सबको ब्राह्मण बना दिया बाबा साहब ने, किसी को नहीं छोड़ा, कोई धर्म हो जाती हो, सबको क्षत्रिय बना दिया लड़ने वाला, सबको व्यापार करना सिखा दिया। और हमारे तो मजे ही मजे, जो हमारा रास्ता बाबा साहब ने सबके लिए, और सबकी सेवा सब करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहन जी में जब सरकार आई थी, 1 लाख सफाई कर्मचारी के पद निकाले थे। यदि वो बेईमाना करती तो 1 लाख पद अपने समाज से भर देती, हम भी चले जाते उसमें। लेकिन बहन जी ने ईमानदारी से काम किया। बाबा साहब के अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी है, उन्होंने नहीं, मैं बेईमाना नहीं करूंगी, मैं सफाई के पद में आरक्षण लगा देती हूँ, जिसे सफाई के काम में आना हो आ जाओ। मेरे समाज को 1 लाख में 23,000 मिलेंगे, बैकवर्ड को 27,000 मिलेंगे, और सामान्य जाति के बनिए ब्राह्मण ठाकुरों को 50,000 मिलेंगे। किसी आपको क्षेत्र के बनिए ब्राह्मण ठाकुर ने यही नहीं कहा कि हम सफाई के काम में नहीं जाएंगे। उनके बच्चों ने अप्लाई करा और वो झाड़ू के काम में आ गए। आपकी देखो
बुद्ध का जो समता मैत्री भाईचारे पर आधारित है, बाबा साहब ने उसे फॉलो किया, संविधान में वही चीज है। और उसके बाद इस देश के अंदर व्यवस्था बदली है। आप जब भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने बैठे, सुंदर महिलाएं हमारी बहन बेटियां बढ़िया कपड़े पहने बैठे, हम भी वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये वर्दी, ये स्टार लगे हुए हैं। अगर आप पुलिस में जाओगे तो कम से कम इंटर पास या ग्रेजुएशन पास होगे जब जाके लगेंगे। लेकिन बाबा साहब ने इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी। जो भी नौजवान समता संगठन में आना चाहता है वो सरेआम आ सकता है, बुजुर्ग आ सकता है, महिला आ सकते हैं, पुरुष आ सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं। हम लोग भी सरकारी सेवाओं में थे, सरकारी सेवाओं के बाद, सरकारी सेवाओं से पहले भी हम समता संगठन के कार्यक्रम करते हैं। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमें रेल का सीमित टाइम है। रेल 5 बजे इधर आएगी और हमारा रिजर्वेशन भी है, नहीं तो हम आपके बीच में बराबर रहते, आपके बीच में क्या वजह है। हाँ, तो हम लोग एक क्रांति के लिए, क्योंकि आजमगढ़ बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर का